नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के ज्योग्राफी के अध्याय 3 की, जिसमें आपका टॉपिक है आज का पृथ्वी की गतियां। 3 नंबर लेसन में। और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रताप क्लासेस के ऐप पर मिल चुका है। और टेस्ट के बाद में हम जो है इसका रिवीजन करते हैं क्वेश्चनों के। देखिए, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से गति करती है पृथ्वी। अब इसका कारण क्या है? देखिए, दो प्रकार से गति करती है। एक तो है घूर्णन गति, एक है परिक्रमण गति। ये घूर्णन और परिक्रमण गति है क्या? तो देखिए, घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाती है। उसके बाद में 2 नंबर पर गति कौन सी है? परिक्रमण गति। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की है, या पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? तो 2 प्रकार से, ये याद रखना है। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी ये तो है हमारा घूर्णन गति, और ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा सूर्य। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। यानी लगभग ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, एक साल में। और घूर्णन गति की बात करें तो ये 24 घंटे में अपना क्या कर लेती है? एक घूर्णन पूरा कर लेती है, अपने अक्ष पर घूमती है। एक तो ये सूर्य के बार बार जो है चक्कर लगाती है, वो तो हो गया परिक्रमण, यानी हम कह देते हैं परिक्रमण यानी भ्रमण कर रही है बार बार। और अपने अक्ष पर यानी एक अपने स्थान पर ही घूमती है, वो होता है घूर्णन गति। तो ये याद रखना आपको, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या रीट लेवल सेकंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चनों के साथ साथ में आपको प्रताप क्लासेस ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाती है, ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से आप टेस्ट को कर पाएं, उन क्वेश्चनों को हल कर पाएं। आपको वहां अच्छे तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। सत्य असत्य कथन पर विचार कीजिए, इस प्रकार की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें या सीटेट के एग्जाम में आपने देखे होंगे 60 क्वेश्चन आते हैं, उसे 60 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन जो है किससे आते हैं? इन्हीं एनसीईआरटी बुकों से आते हैं। क्योंकि अभी जो रीट और सीटेट, इनमें क्या कर दिया, अभी 80% जो है एनसीएफ ने क्या कर दिया है, जो है एनसीईआरटी का मैटर डाला जाएगा, और जो 20% है वो राज्य को डाला जाएगा, ठीक है। तो ये 80% हमें तैयार करना है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आगामी रीट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? देखिए, पहले तो हम बात करेंगे पृथ्वी जो है किस प्रकार घूमती है। पृथ्वी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक तो ये याद रखना आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी इस प्रकार घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ये याद रहे। अब इसका जो है पथ में घूमती है, तो ये अंडाकार पथ में, ठीक है। किस पथ में? अंडाकार। या एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बता देता हूं कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो याद रखना है, किस पथ पर? अंडाकार पथ पर जो है पृथ्वी जो है घूमती है। और पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्य के बाहर जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। आगे देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीट के एग्जाम में भी आगामी पूछे जाएंगे। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक या दो, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक व दोनों कथन बिल्कुल क्या है? सही है। देखिए, हम बात करते हैं मुख्य तथ्य की। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। मैंने आपको बता दिया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। ये याद रखना है, डाटा कहीं भी ऑप्शन में डाला जा सकता है ये, ठीक है। इस परिक्रमा को पूरे करने में लगभग 365 दिन और ये 6 घंटे ऑप्शन में डाल सकता है, तो थोड़ा इसको याद रखना है, ठीक है। तो 365 दिन होते हैं वैसे,
आगे और भी चर्चा करेंगे मुख्य तथ्य के अंदर। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा। आगे देखिए, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितनी डिग्री झुका हुआ है। इसने कहा कि ये है, देखिए, पृथ्वी का कक्षा तल। इसने कहा कि उसके यानी पृथ्वी के कक्षा तल पर बने लंब से कितनी डिग्री झुका हुआ है। तो कितनी डिग्री झुका हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री, याद रखना आपको, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये देखो, ये हो गया इसका मकर व्रत हो गया। ये है यहाँ पे पृथ्वी कक्षा स्थल। और यहां से देखिए कितने डिग्री है, ये रहा पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव पर 23.5 डिग्री। आप देख सकते हो, ठीक है, पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब है 23.5 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए, इसने कहा कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देख लीजिए यहाँ पे, ये है पृथ्वी का कक्षीय स्थल, और यहां से ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बात करते हैं प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। जो हमारे द्वारा ये एनसीईआरटी बुक की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके द्वारा हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है। आप अच्छे तरीके से सामाजिक अध्ययन एसएसटी की जितने भी बुकें हैं 6 से 10 तक, नवीनतम संस्करण जो दिसंबर 2022 का आया था, एनसीएफ के द्वारा जारी किया गया था, संपूर्ण अध्याय पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। दीपावली धमाका है, आप जो है चल रहा था, तो जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ली है वो 100 रुपये में ले ली, और जो अब लेना चाहेंगे उनके लिए प्राइस होगा 200 रुपये। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो 200 रुपये में आपको देखो कक्षा 6 से 10 तक के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 200 रुपये में कुछ नहीं आता है। 200 रुपये में तो ये सारी बुक नहीं आएगी आपके पास, जो हम आपके पास उपलब्ध करवाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, और उसके साथ में नीचे फैक्ट भी आपको मिलते जाएंगे, और वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा कहीं आपको। एनसीईआरटी बुक्स का अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। जिनका सीटेट का एग्जाम और रेट लेवल सेकंड आगामी एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि 80% मैटर जो है इनके अंदर डाल दिया गया है अब, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो जरूर लें, जो विद्यार्थी तैयारी करें अभी से जुट जाइए। एनसीईआरटी को 2-3 बार निकाल दीजिए हमारे साथ। मैं कहता हूं आपका जो बेसिक नॉलेज है, आपको कहीं भी खड़े, कहीं चौराहे पर खड़े आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो पेपर तो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर ही लेंगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो इसमें ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, ये है हमारा प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, ये प्रदीप्त वृत्त है हमारा, जो क्या करता है, ये है दिन जैसे, और ये है यहाँ पे रात। तो दिन व रात की जो घूर्णन के कारण होती है पृथ्वी पर, उसका जो मेन कारण है वो प्रदीप्त वृत्त के कारण बनता है। देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये देखो, ये है हमारा सूर्य, और ये क्या करती है, सूर्य पर प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ये गोले के समान है, तो जिस प्रकार सूर्य की रोशनी पड़ेगी उस साइड में क्या होगा, दिन होंगे, और ये छाया वाला भाग है यहाँ पे क्या होगी, रात होगी। आधे भाग पर रोशनी प्राप्त होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है वो उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी जैसे ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों को जो भाग में बांटता है ना, दिन व रात को, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है। यानी ऋतुओं में परिवर्तन, कभी शीत ऋतु आ जाती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, कभी सर्द ऋतु आ जाती है, कभी बसंत ऋतु आ जाती है। कारण क्या है इसका, देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन होता है। पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति बनती है, सूर्य के जैसे इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी इस प्रकार घूम रही है,
जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी आएगी उसी प्रकार जो है किसमें परिवर्तन होगा, ऋतुओं में परिवर्तन होता चला जाएगा। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं, ये है ऋतुओं में परिवर्तन का कारण में। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। यानी परिक्रमण के कारण तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है और अपने अक्ष पर जो घूमती है वहां पे दिन व रात का अंतर होता है। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा पीछे हम बात करते हैं। ये देखिए, ये है ये है हमारा सूर्य, और पृथ्वी को हमने चार भागों में जिस प्रकार परिक्रमा करती है उसी प्रकार हमने दिखाया है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य के एकदम सीधी में आएगी, यानी इस प्रकार आएगी, तो देखिए यहाँ पे जो भाग है ये इसमें दिन होगा, स्पष्ट बात है। यानी जिस साइड पृथ्वी के सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पे दिन होगा, और जो छाया भाग होगा वहां पे क्या पड़ेगी, रात होगी। तो दिन रात वाली तो स्थिति इन दोनों में ही बनेगी। क्या बनेगी, दिन रात वाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात होगी। ठीक है, जो ये भाग है ये है दक्षिण अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अयनात कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तर अयनात। अब आपसे पूछा क्या जाता है कि दक्षिण अयनात कब होता है, तो 22 दिसंबर को, और उत्तर अयनात कब बनता है, 21 जून को। ठीक है, ये आ गया दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर आ गया उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, ये बना यहाँ पे प्रदीप्त, प्रदीप्त बना। तो इसमें देखिए अब ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन होता है। ठीक है, उत्तरी 21 जून को क्या होता है, दिन होता है, रात होती है या किस प्रकार। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ पे क्या होगी, शीत ऋतु होगी, और क्या होगा, रात होगी यहाँ पे देखिए। तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी की इस साइड में जो प्रदीप्त बना है, इस साइड में झुकी हुई है कितनी डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो झुकी होने के कारण जो है यहाँ पे रात होगी, और यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और दिन होगा तो यहाँ पे पड़ेगी गर्मी, और यहाँ पे क्या पड़ेगी, शीत यानी ठंडी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे है शरद ऋतु, ये देखो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है दोनों पे। और विषुव 23 सितंबर को क्या होता है, विषुव यानी वसंत ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। वही बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी 21 मार्च को, यानी 3 महीने बाद इनका जो चक्कर चलता है, फिर 22 दिसंबर, फिर 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद फिर 22 दिसंबर। फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु होगी। तो थोड़ा आपको ये देखना अच्छे तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। हम आगे आगे हम चर्चा भी करेंगे। देखिए 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, आपको पता ही है। इसके परिणाम स्वरूप उष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था 21 जून वाली क्या कहलाएगी, जो 21 जून की है वो कहलाएगी उत्तर अयनात। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एक तो याद रखना है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती है। ठीक है, क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटी रातें, याद रखना आपको, उत्तर अयनात के अंदर। ठीक है, सबसे लंबा दिन और सबसे जो है छोटी रातें होती है। ठीक है, याद रखना आपको। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया अच्छे तरीके से, तो आप पूरा जो है पृथ्वी की गतियां को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर अयनात हो जाएगा। देखिए ये है, तो आगे देखिए हम थोड़ा सा तथ्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस चित्र को देखेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक क्या होती है, लगातार दिन होता है। देखिए उत्तर अयनात क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनात कहते हैं। याद रखना है, दक्षिणी भाग में तो क्या पड़ेगी, सर्दी का मौसम होगा, और जो उत्तरी भाग है वहां पे क्या होगी, गर्मी हो। देखिए अब हम चित्र को समझते हैं। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, या हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पे है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। यहाँ पे है 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर जो क्या है, सूर्य नजदीक में झुकी हुई होती है। तो ये है हमारी विषुवत रेखा, और
इक्वेटर। इसके बाद में यह कर्क रेखा के नजदीक होता है, तो यहाँ पे क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। किस तारीख को, 21 जून को जो है ये झुकी हुई कारण सूर्य के पास में जो है आती है, और यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, और इस भाग वाले में क्या होती है, ठंड होती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, और जो है 21 जून को जो होगा साउथ पोल यानी दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, ठंड होगी यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है आपको इस प्रकार। आगे देखिए, हम बात करते हैं दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। देखिए, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिण गोलार्ध पर छोटे दिन व लंबी रातें वाली ऋतुएं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ठीक है, तो इसमें बात करें तो दक्षिण अयनात की स्थिति कब बनती है, पहले मैंने बात की थी 22 दिसंबर को। कब बनेगी? 22 दिसंबर को जो है दक्षिण अयनात की स्थिति बनेगी। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, लंबवत किरणें पड़ेगी। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध पर छोटे दिन होंगे और लंबी रातें वाली ऋतु होगी। उपयुक्त कथनों में से एक व दो कथन, तीन, एक व तीन, बिल्कुल एक व दो कथन सही है। क्या है? तो इसमें जो है एक व दो बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, एक व दो बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, रातें क्या होंगी, छोटी होगी। देखिए, हम वो चित्र हमने पहले देखा था, उसके बारे में हम देख लेते हैं पीछे। ये रहा, ये हमारा 22 दिसंबर दक्षिण अयनात। उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगी, शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, जो है ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया दक्षिण अयनात। और यहाँ पे जो है मकर रेखा पर क्या पड़ता है, लंबवत किरणें पड़ती है सूर्य की। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा लंबे दिन होंगे। ठीक है, दिन क्या होंगे, लंबे होंगे, और रातें क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए ये है दिन, तो दिन होगा तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा, और रातें क्या होगी, यहाँ पे छोटी होगी। याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं फिर वापस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर एक व दो हो जाएगा, और तथ्य हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या बिल्कुल सही है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, आपने स्थिति देखी होगी पहले, इस प्रकार बना हुआ है, तो इस प्रकार जो है, ठीक है, ये आ गया, इस प्रकार बना था वो। ठीक है, तो इसमें जो है विषुव रेखा, ठीक है, ये है, और यहाँ पे ना तो पृथ्वी झुकी हुई होगी, ना यहाँ पे दिन रात बराबर होंगे। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। ठीक है, याद रखना है। अब देख सकते हैं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लेते हैं, उसके आगे होगा मेरे पास, आगे है नहीं है, तो हम थोड़ा पीछे ही चलते हैं। ये रहा, ये है दक्षिणी ध्रुव, और ये है उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे 21 मार्च की स्थिति बनेगी विषुव रेखा पर, और जो उत्तरी ध्रुव होगा वहां पे तो क्या होगी, बसंत ऋतु होगी। क्या होगी, बसंत ऋतु। और बात करें तो दक्षिण ध्रुव पर क्या होगी, शरद ऋतु होगी। ठीक है, क्या होगी, शरद ऋतु होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 23 सितंबर को क्या स्थिति बनेगी विषुव पर, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर होगी शरद ऋतु, और दक्षिण ध्रुव पर क्या होगी, बसंत ऋतु। क्या होगी, बसंत ऋतु होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ। देखिए, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे 22 दिसंबर की। क्या करेंगे, 22 दिसंबर की बात करें तो शीत ऋतु होगी 22 दिसंबर को। ठीक है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होगी। उसके बाद हम बात करें 21 मार्च को, 21 मार्च को क्या होगा, ये है 22 दिसंबर, 21 मार्च को होगी बसंत ऋतु। ठीक है, ये देखो 21 मार्च को क्या होगी, बसंत ऋतु। उसके बाद हम बात करें 21 जून की, क्या करेंगे, 21 जून को क्या होगा उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर की उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु। बस ये याद रखना है, बाकी आप अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ जो हमने देखा था, ये रहा। तो इसके आंसर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम मुख्य तथ्य की। देखिए, ऊपर दिए गए तीनों कथन बिल्कुल सही है।
21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव की स्थिति कहते हैं। अब सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विषुव की स्थिति कब होती है या किसे कहा जाता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की को स्थिति इसकी विपरीत होती है। याद रखना है, 23 सितंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर देखिए लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। लीप वर्ष देखिए, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब ये 6 घंटे वाली बात हम यहाँ पे बात करेंगे। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा एक दिन का अंतर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है इसके कारण। ठीक है, आगे देखिए, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है गर्मी में, यानी क्रिसमस पर्व जो है कब मनाया जाता है? सर्दियों में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है गर्मी के अंदर बनाया जाता है क्रिसमस डे। याद रखना है आपको। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी घूर्णन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है। ठीक है, खिंचाव के कारण। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? उत्तरी गोलार्ध की बात आ रही है, तो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो सारे क्वेश्चन जितने बन रहे हैं मैं सारे के सारे बनाकर लेकर आया हूं। तो कब होगी? 21 जून को हमने बात की थी, ये 21 जून को होगी। यहाँ पे देखिए, ये है 21 जून। 21 जून को क्या होगी? सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ये है कर्क रेखा। 21 जून पर जो है सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ेगी? कर्क रेखा पर, क्योंकि जो है सूर्य की ओर झुकी हुई होगी कर्क रेखा पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। आगे देखिए, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कब कब बराबर होते हैं? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की बात करेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होगा। ठीक है, आपको पता है 21 मार्च को दिन व रात बराबर हो गई, बसंत ऋतु होगी यहाँ पे और शरद ऋतु आएगी दोनों में। ठीक है, तो दोनों में क्या हो गया? भूमध्य जीरो डिग्री रेखा पर क्या होगा? ना तो शरद होगी ना तो क्या क्या होगा? दिन व रात बराबर हो गई यहाँ पे। ठीक है, 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन। देखिए, पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक सुई अक्ष है जो इसके कक्षीय तल से का कोण बनाती है। तो कक्षीय तल का 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखो आप, पृथ्वी का कक्षीय तल है। यहाँ से ये क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक सुई अक्ष है तो इसके कक्षीय तल से कितने डिग्री कोण बनाती है? ये बनाती है उत्तरी ध्रुव हो गया ये। और इस कक्षीय तल से, ठीक है, इस कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के समय के काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के समय को काल को कहते हैं पृथ्वी दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है? क्या आप जानते हैं? वहां से मैंने ये उठाया है बुक के अंदर। तो किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। तो ठीक है, ये याद रखना। इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाता हूँ। खाली स्थान भरने हैं आपको। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आपको देना है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर पड़ती है, मैंने बताया है। और ऋतु में दिन व दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में दिन छोटे हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा वीडियो, वो अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकता है। और जिस विद्यार्थी ने बुक पढ़ी है वो भी इसका जवाब देगा ही देगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और डेली आपको टेस्ट मिलेगा एक दिन पहले, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे रिवीजन करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बुक के अंदर और किस प्रकार हमें करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये ऑनलाइन टेस्ट चीज ले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अब 14 नवंबर तक इस पे छूट चल रही थी, लेकिन अब कोई छूट नहीं है। आपको 200 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और जरूर लें आप इसको।
अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की भी पीडीएफ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं प्रताप क्लासेस के ऐप पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर प्रताप क्लासेस पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी चल रही थी, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है आगामी एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से इनको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप ऑल एग्जाम कंपटीशन के लिए 2023 में इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर जितने भी मंथली टेस्ट हैं करंट के और वीकली है वो सब डाले गए हैं। फ्री पीडीएफ मिलेगी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको पूरे साल की करंट मिल जाएगी यहाँ पे। अब नवंबर तक इसमें डाटा डल गया है, दिसंबर आते ही दिसंबर का भी डल जाएगा और पूरे साल का इसमें डाटा हो जाएगा। मात्र 50 रुपए में आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और इस टेस्ट सीरीज को जरूर सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले लेसन के लिए। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला लेसन है हमारा मानचित्र, उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है, फिर हम कल टेस्ट करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।